हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेयर फेयर गो क्लिनिक सूरत। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक ऐसा चैलेंजिंग केस और ऐसी केस स्टडी लेके आया हूँ कि जिनका पहला ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आया है, का तो फिर उनका जो रिजल्ट, उनको जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उनको मिलना चाहिए, तो उस टाइप का रिजल्ट जिनको नहीं है, उसके लिए ये पूरा वीडियो है। तो सुल्तान परिहार, जिनकी एज है 35, फ्रॉम राजस्थान से आते हैं। एक उनका खुद का बिजनेसमैन है वो। तो उन्होंने 2013 में एफयूटी टेक्निक से उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। तो 2013 के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि उनका जो रिजल्ट आया था, तो वो 5 साल के बाद इस टाइप की कंडीशन उनकी हो चुकी थी। तो उनका ऐसा बोलना है कि सर, ट्रांसप्लांट के बाद एफयूटी टेक्निक में उनको 6000 फॉलिकल उनके ट्रांसप्लांट हुए थे। उसके बाद में वो टोटल मायूस हो चुके थे कि सर, मैं सेकंड ट्रांसप्लांट करूं या ना करूं। उन्होंने 5-6 साल अच्छी तरीके से सर्च किया। उसके बाद में उन्होंने कई क्लिनिक विजिट किए, तो भी उनको अच्छा खासा किसी ने कि आपका रिजल्ट सेकंड सेशन में अच्छा आएगा, उस टाइप का पॉजिटिव जो एक होता है एटीट्यूड, वो किसी ने उनको दिया नहीं कि हाँ आपका कर देंगे, उस टाइप का उनका सबका बोलना था। फिर सुल्तान जी ने हेयर फेयर गो क्लिनिक सूरत को विजिट किया, हमारा कंसल्ट हुआ। तो उनकी जो जर्नी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि जब मेरे पास आए थे तो उनकी ये कंडीशन थी, ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन। तो ये उनकी ट्रांसप्लांट की पूरी कंडीशन है। ये ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरे पास आए थे, तो इस टाइप का एकदम डल रिजल्ट था, तो जिनको बोलते कि उनका रिजल्ट आया ही नहीं है। और एफयूटी से टोटल उनका ट्रांसप्लांट हो गया, 6000 फॉलिकल उनके इम्प्लांट किए गए थे। तो ये ट्रांसप्लांट से उनकी पहले की कंडीशन। फिर उनका हमने ट्रिम किया। तो ट्रिम के बाद आप देख सकते हो कि उनका जो कंडीशन है, तो जो भी हेयर फॉलिकल थे वो टोटल लॉस हो चुके थे। क्योंकि इसके बाद में ना तो उनको मेडिकेशन बारे में कुछ उनको बताया गया था, कि ना तो पीआरपी के सेशन के बारे में। बस उनका ट्रांसप्लांट हो गया, और उनको इस टाइप के बाद में भी इस टाइप का गलतियां हुई थी क्लिनिक की ओर से और उनकी भी ओर से। अभी ट्रांसप्लांट के पहले उनका ट्रिम करने के बाद ये लुक था। फिर आप देख सकते हो कि बैक साइड में ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि उनका एफयूटी से अच्छा खासा मैक्सिमम डोनर एरिया यूज़ कर दिया गया था। अभी उस टाइम पे जो हुआ था वो 6000 फॉलिकल उनका बोलना है। फिर उसके बाद में आफ्टर ट्रांसप्लांट, अभी ट्रांसप्लांट में एक ऐसा चैलेंजिंग केस है कि भाई एफयूटी टेक्निक में मैक्सिमम डोनर एरिया यूज़ किया गया है, तो उसको किस तरीके से अच्छा लुक दिया जाए। और ऊपर से ग्रेड 7 बाल्डनेस, फर्स्ट ट्रांसप्लांट हो गया है, डोनर है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ में हमने ऐसा प्लानिंग किया कि बैक साइड का जो डोनर है, हमने बैक साइड से कम 2250 ग्राम वहाँ से हमने इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन किया वहाँ से। और रिमेनिंग का जो पार्ट था वो बीएड से निकाला। तो बीएड का जो टोटल था 1186 ग्राफ्ट हमने बीएड से निकाले। तो वो टोटल मिलके 3406 जितने ग्राफ्ट हो रहे हैं, मतलब इसके 3400 प्लस ग्राफ्ट उनके इम्प्लांट किए थे। उसके बाद में उनका 6 महीने की जर्नी, उनका जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो 8/7/2021 को हुआ था। और 6 महीने के बाद उनकी जो जर्नी थी वो किस तरीके से उनका जो ग्रोथ हुआ है, तो वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके पहले, उसके ट्रांसप्लांट के बाद उनके जो फोटोज़ हमने लिए थे, उनका 2 दिन में हमने प्लानिंग किया था। बिकॉज ऐसे चैलेंजिंग केसेस में 1 दिन में करना कोई भी सर्जन के लिए ये सही चीज़ नहीं है। का तो आप अच्छी तरीके से उनको रिकरेक्शन करके उनको टाइमिंग दीजिए, उनके ग्राफ किस तरीके से निकल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, उनको कौन से एरिया में मैक्सिमम ग्राफ्ट इम्प्लांट करने चाहिए, फ्रंट में करने चाहिए, क्राउन में करने चाहिए, कि मिड पोर्शन में करने चाहिए। तो वो सब चीज़ें डिस्कशन करके फिर हमने वो केसेस को सॉल्व किया है। तो ट्रांसप्लांट के बाद का जो फर्स्ट डे पे जो हमने किया था, वो हमने टॉप पोर्शन को टारगेट किया था। बिकॉज फ्रंट में उनके कई सारे फॉलिकल थे, पर वो थिनिंग हो चुके थे और कई ग्रोथ नहीं हुए थे। तो आप देख सकते हो कि पहले दिन में हमने जो टॉप पोर्शन को टारगेट किया, तो वहाँ पे मैक्सिमम थिनिंग हो चुका था और वहाँ पे ग्राफ्ट थे ही नहीं। फिर उसके बाद में हमने प्लानिंग किया सेकंड डे पे। तो सेकंड डे पे आप देख सकते हो कि उनका फ्रंट पोर्शन में एक रीफिलिंग ट्रांसप्लांट हुआ है, जहाँ पे आपकी हेयरलाइन जो थी उनको वही हमने इंटैक्ट रखी थी, और उसके अंदर रीफिलिंग करके जो क्राउन, जो डोनर के जो हेयर थे, वो हमने यहाँ पे फ्रंट पोर्शन में सही तरीके से इम्प्लांट किए। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये कंडीशन उनकी।
ट्रांसप्लांट से टोटल होने के बाद फ्रंट टू मिड क्राउन तक टोटल 6 फिंगर तक पूरा हमने सुल्तान जी का कवर किया है। अभी का जो रहेगा उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 महीने बाद का रिजल्ट जो भी मेरे सामने ही बैठे है, और ये कंडीशन आपका कि ट्रांसप्लांट के बाद की ये जो कंडीशन है, तो ये उनका एक नेचुरल लुक दिया गया है। तो एक नेचुरल डेंसिटी से मैक्सिमम डेंसिटी फ्रंट में हमने प्लानिंग किया, और उसके बाद में एकदम मैच्योर एक इस चैलेंजिंग केस को हमने इस तरीके से किया है कि कोई बोल ही ना सके कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो सुल्तान जी भी खुद जो मायूस थे, तो उन्होंने अच्छी खासी हैप्पीनेस उनमें डेवलप हुई। तो ये आपकी ये देख सकते हो। तो एक 35 की एज में किस तरीके से उनको एंगल क्रिएट किया गया है, उनके हेयर के डायरेक्शन किस तरीके से सेट किए गए हैं, तो ये पूरा एक नेचुरल लुक उनको दिया गया है। वो तो एक ठीक है कि उनके बियर्ड में से हमने 1180 बाल वहाँ से निकाले, तो वहाँ पे भी किसी भी टाइप का ना तो स्कार है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अभी की जो जर्नी रहेंगी उसके बिफोर एंड आफ्टर के आपको पूरे वीडियो ये मैं आपको ये स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये बिफोर का लुक, ये आफ्टर का लुक, उसके बाद में ये जिस दिन आए थे उस दिन का लुक था, और उसके बाद में और फिर ये लुक। तो मेन चीज़ ऐसा है कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट फेल होना, आपका कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि भाई क्विक डिसीजन लेने के बाद ऐसी गलतियां होती है। तो आपको इसकी रिगार्डिंग सुल्तान जी से जो मोटिवेशन आपको मिलेगा अभी, तो वो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए कि भाई ऐसी गलतियां सबसे होती है, पर गलती को करेक्शन करने के लिए भी आपका सर्जन से कांटेक्ट होना, अच्छी तरीके से ग्राफ्ट इम्प्लांट होना, और एक नेचुरल पैटर्न से हाई डेंसिटी से जब उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो पूरी जर्नी आपको मैं अभी सुल्तान जी के थ्रू आपको उनके वर्ड्स में आपको बताएंगे। तो सुल्तान जी, अभी आपका क्या कहना है? अभी तो बहुत खुशी हो रही है। ओके। पहले मैंने 2013 में जब करवाया था फर्स्ट ट्रांसप्लांट, बराबर, उसके बाद में मैं एकदम नर्वस हो गया। हाँ, मैंने छोड़ दिया, ट्रांसप्लांट कराना नहीं। ओके, इतना परेशान हुआ उस समय, क्योंकि एफयूटी बहुत हार्ड ट्रांसप्लांट। करेक्ट है, सही है। उसमें बहुत दिक्कत आई मुझे, और वापस मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है फीडबैक बस कुछ नहीं मिला मुझे। ओके, आफ्टर ट्रांसप्लांट उसके बाद ना पीआरपी कुछ होती है, ना कोई ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ 2 महीने का। उसके बाद वापस मुझे बुलाया भी नहीं वापस। ओके, तो ऐसी चीज़ें गलतियाँ होती है कि ट्रांसप्लांट करने वाली चीज़ नहीं, उसके बाद में उसके लिए फॉलोअप के लिए अच्छी तरीके से डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना। तो एक सुल्तान जी को ये चीज़ हुई, उसके बाद में भी और क्या क्या चीज़ हुई थी? मैंने 2016-17 के बाद में मैंने विग स्टार्ट कर दिया लगाना। ओके, आपने विग भी स्टार्ट किया था? विग लगाया कम से कम 3.5 से 4 साल तक विग लगाया मैंने। ओके, बराबर विग लगाता। फिर मैंने कहा, फिर एक बार वापस मैंने और हेयर फ्री हेयर ग्रो का यूट्यूब पे देखा था। बराबर, सही है। कंपनियां खुद देखी थी, लेकिन इनको देखा, मैंने कहा चलो कुछ लगता है रिजल्ट और अच्छा भी लगता है। बाहर विदेश से लोग भी आते हैं यहाँ पे, बराबर, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने कहा एक बार वहाँ विजिट जरूर करेंगे। विजिट करेंगे और करवा के आएंगे कंप्लीट फाइनल। फिर मैंने आपसे मुलाकात की। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि ये क्या संभव है या नहीं। एफयूटी में पूरा लगभग खराब कर दिया गया था। ओके, जो भी था डोनर एरिया खराब कर दिया था, और जो मेरा सिस्टम था पूरा असंभव था एकदम, समझ लो। ओके, मेरे बात हुई थी आपसे, लेकिन आपने कहा देखेंगे, एक बार आओ, एक बार देखेंगे, फिर भी कंफर्म नहीं है हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो यही चीज़ ऐसे रहती है कि वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कई डिसीजन हम लोग लेते हैं, पर वो चीज़ हम उनको पेशेंट को भी बता देते हैं। जैसे सुल्तान जी को मैंने बताया था कि आपका व्हाट्सअप कंसल्टेशन के थ्रू उनका प्लानिंग हुआ था, तो मैंने उनको बताया था कि ग्राफ्ट का कोई भी प्लानिंग नहीं बताऊंगा, पर ये चैलेंजिंग केस है तो वो हम लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ। तो यही चीज़ उन्होंने खुद महसूस की थी। और क्या क्या हुआ था सुल्तान जी? फिर ये 6 महीने निकले, उसके अंदर अच्छा फीडबैक था हमारे पास में। ओके, हर 10 दिन से कॉल आता था क्लिनिक से, आपको आज कैसे करना है, कब पीआरपी करनी है, कैसा रिजल्ट है। हर 10 दिन से फीडबैक चले थे। बराबर, अच्छी क्वालिटी थी, अच्छा रिजल्ट था, और इसीलिए वापस में 3rd सेशन के लिए आया हूँ वापस। आज देखते हैं कितना कैसा रहता है। बाकी बहुत अच्छा है, खुशी हुई कि जो रिजल्ट था ना, वो जो सोचा था ना उससे बेटर रहा रिजल्ट। और मेन चीज़ उनके बीएड के बारे में वो आपको बताएंगे कि बीएड में उनके ग्राफ्ट निकालने के बाद भी वो अभी ट्रिम भी कर सकते हैं, शेव भी कर सकते हैं। उस तरीके से उनकी बीएड एक्सट्रैक्शन की गई है। सही बात है ना सुल्तान जी? बीएड का किसी कहते तो लोग मानते भी नहीं, बीएड से कुछ निकाले क्या, इतना क्लियर अच्छा रिजल्ट है बीएड का, कोई दिक्कत ही नहीं एकदम से। ओके, सिर्फ 10 दिन थोड़ा था हार्ड, उसके बाद में एकदम से कोई परेशानी नहीं है, एकदम नॉर्मल लगता है, लोगों को पसंद भी आता है इस चीज़ के बारे में। ओके, तो यही चीज़ रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो वो आपको इस टाइप का ऐसा इशू हुआ है आपकी लाइफ में तो घबराइए मत। हमारी
हमारे क्लिनिक हेयर फेयर गो क्लिनिक सूरत पे आप विजिट कीजिए। हो सके इतना हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारे सर्जन है, मैं हूँ, बाकी के डॉक्टर्स है, तो वो मिल के आपका केस को किस तरीके से एक बेहतर रूप से करना है वो हम एक 2 दिन का 3 दिन का सेशन करके आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपके अच्छे कमेंट्स हमको दीजिए। और आपको किसी भी टाइप के हेयर ट्रांसप्लांट रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट विजिट टू अवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे क्लिनिक पे आप विजिट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। धन्यवाद। परिहार, सुजानगढ़, चूरू, राजस्थान। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट सूरत से करवाया है, जिसका मैंने यूट्यूब पे सर्च करके इसका रिज़ल्ट निकाला और मेरे लगभग पिछले 12 सालों से परेशानी थी बाल्डनेस की। और उसके बाद मैंने यूट्यूब से सर्च करके इसको रिव्यू किया और आज मेरा 5 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये बेहतर रिज़ल्ट है।